तानिया वेड्स सूरज। शहनाई मंडप आज तानिया और सूरज के नाम से जगमगा रहा था। शहर के सभी बड़े अधिकारी इस विवाह में शिरकत करने पहुंचे थे। दूल्हा दुल्हन के फेरे होने के बाद विवाह संपन्न हुआ। अब वर और वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। पंडित जी ने मंडप पर बैठे जोर से कहा और हर तरफ तालियों की गूंज उठ गई। बेटी के माँ बाप की आंखें नम थी। वर वधू खड़े हुए और अब वधू जैसे ही अपने माँ बाप के सीने से लिपटने के लिए आगे बढ़ी, उसी पल एक कड़क रौबदार आवाज़ गूंजी। इतनी भी क्या जल्दी है वकील साहिबा, ज़रा दूल्हे का दीदार तो कर लीजिए। सेहरे के पीछे से दूल्हे की भारी आवाज़ को सुन उस लड़की के कदम ठिठक गए। कुछ वक्त पहले उसके आंसू अपने माँ बाप से विदा होने के कारण बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं की वजह कुछ और थी। वो 25 साल की लड़की झटके से दूल्हे की तरफ पलटी और अगले ही पल खींच के उसने दूल्हे का सेहरा निकाल दिया। और बस इतना काफ़ी था उसकी तबाही के लिए। दूल्हे के भेष में उसके आगे 27-28 साल का वो शख्स खड़ा था जो उसके लिए एक भयानक ख्वाब था। उसके आंसू का कतरा बहकर गालों पर लौट गया और आंख फाड़े वो अपनी इस बर्बादी को देखती रही। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आखिरकार दूल्हा बोला और उसने अपने गले में पड़े गठबंधन को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। सब भौंचक्का रह गए। कैसा लगा मेरा धमाका मिस तानिया सिरोही? अरे नहीं नहीं, मिसेज तानिया तेजस ठाकुर, दूल्हे ने कहा, जिसका नाम तेजस ठाकुर था। शादी की खुशियां मातम में पलट गई। तानिया की माँ कविता भागते हुए आई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पूरे मंडप में अचानक से हड़कंप मच गया। सूरज, लड़के के माँ बाप बौखला चुके थे कि आखिर उनके बेटे की जगह ये शख्स क्या कर रहा है। ये तो हमारा सूरज नहीं है, कहाँ है वो? और ये आदमी मंडप पर क्या कर रहा है? सूरज के पिता चीखे। इतने में तानिया के पिता वीरेंद्र तेजस के पास आए। उनका खून खौल रहा था। इस पल आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की? चिल्लाते हुए वो जैसे ही तेजस पर हाथ उठाने को हुए, तेजस ने वीरेंद्र की कलाई पकड़ ली। नहीं ससुर जी, ये गलती ना करना। एक बार आपकी बेटी ये गलती कर चुकी है और नतीजा आपके सामने है। तेजस की आवाज में क्रोध साफ दिख रहा था। उसी वक्त पूरे हॉल में गोली चलने की आवाज सबके कानों में पड़ी। सभी तेजस ठाकुर के आदमी थे और सबके हाथ में बंदूकें थी। अचानक से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, तेजस का एक खास आदमी वीर चिल्लाया। इन सब शोर शराबे से परे इधर तेजस की नजरें केवल तानिया पर थी, जो सदमे में खड़ी थी। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए उसके करीब गया तो तानिया की माँ कविता ने कस के अपनी बच्ची को खुद के आंचल में समेट लिया और बोली, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। याददाश्त कमज़ोर है क्या आपकी सासू माँ? भूल गई? कुछ टाइम पहले आपने खुद कन्यादान किया है अपनी बेटी का, और अब आपकी बेटी मेरी पत्नी है, कहकर तेजस ने झटके से तानिया को अपनी तरफ खींचा। मज़ा आएगा वकील साहिबा, तुम्हें टूटते देख बहुत मज़ा आएगा। तानिया ने तेजस को जलती आंखों से देखकर कहा, आखिरकार तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी। तानिया नफरत से बोली, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है वकील साहिबा। कहते हुए तेजस ने अगले ही पल किसी बोरे की तरह तानिया को अपने कंधों पर टांग लिया। वो झटपटा उठी पर खुद को छुड़ा ना पाई। पीछे कविता और वीरेंद्र चीखते और रोते रह गए अपनी बेटी के लिए। कविता तुरंत तेजस के पीछे भागी तो तेजस के आदमी वीर ने बंदूक के निशाने पर उन्हें रोक लिया। एक झटके में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। रात के लगभग 2 बजे गाड़ियों का एक लंबा काफिला एक बंगले के आगे आकर रुका, जिसमें से एक थार से तेजस तानिया को लेकर बाहर निकला। उसने इस वक्त काली कमीज और ब्लू जीन्स पहनी थी। कसा हुआ मजबूत शरीर, अच्छा खासा कद और सख्त मगर आकर्षक चेहरा। मुंह पर हल्की हल्की बियर्ड और आवारा से बिखरे बाल जो उसके माथे पर झूलते थे। कोई लड़की क्यों ना दिल हारे उस पर।
मगर जो चीज़ बाहर से खूबसूरत हो ज़रूरी नहीं अंदर से भी हो। और यही बात तेजस ठाकुर पर लागू होती थी। दिखने में हीरो की तरह लाजवाब था, मगर काम विलन से भी बदतर। इधर तेजस तानिया को पकड़ उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। वो फिर पीछे की ओर खींचने लगी तो तेजस ने फिर उसे अपने कंधे पर टांग लिया। अतः खूबसूरत लग रही थी वो, पर चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। तीखे नैन नक्श, तानिया के कंधे तक आता कद, लंबे लंबे बाल, हर मामले में तेजस को टक्कर देने का दम था उसमें। अंदर आकर तेजस ने बेरहमी से तानिया को जमीन पर पटक दिया, जिस वजह से उसकी कमर में गहरी मोच आ गई। वो दर्द के मारे कराह उठी, मगर अभी तो शायद उसके दर्द की शुरुआत भर थी, क्योंकि आगे उसे ना जाने किन किन चीज़ों से होकर गुजरना था। मेरी अदालत में तुम्हारा स्वागत है वकील साहिबा। तेजस ने ये वाक्य इतने भयानक लहजे में कहे था कि तानिया डर से कांप उठी। लाल जोड़े में सजी तानिया तेजस के पैरों पर पड़ी थी और अपनी आंसू से सनी आंखों से अश्वत्थ को देख रही थी। तभी तेजस उसे घूरते हुए उसके पास जाकर एड़ी के बल बैठ गया और अगले ही झटके में उसने तानिया के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आ वो दर्द के मारे चीख उठी। चिल्लाओ वकील साहिबा, और चिल्लाओ, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला। इतना कहकर उसने वहां खड़े अपने आदमी वीर को देखा। क्यों रे वीर, कैसी लगी तुझे तेरी भाभी? अगर तूने इससे शादी की है तो बिल्कुल तेरे लायक है तेजस। वीर का जवाब सुन तेजस जोरों से हंसने लगा। वहां खड़े दसों आदमी तानिया का तमाशा बनते देख रहे थे। तेजस ने अपनी पकड़ तानिया के बालों पर और मजबूत कर दी थी। वो रो पड़ी। मत करो, दर्द होता है, वो तड़पते हुए बोली। ये तो बहुत मामूली दर्द है, अभी तो तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि तू इतनी जल्दी टूट जाएगी, पर देख, आज तू मेरे पैरों में पड़ी मुझसे अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रही है। इसी को कहते हैं वक्त। कल तेरा था, आज मेरा है। और आखिरकार तानिया दर्द में ही सही, पर तेजस को ललकारते हुए बोली, तुम बुज़दिल हो तेजस। मुझे बर्बाद करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये साबित हो चुका है कि तुम एक नामर्द हो, जिसने 10 कुत्ते पाल रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। एक लड़की से बंदूक की नोक पर शादी करके तुम खुद की जीत का जश्न मना रहे हो। अरे थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी खोखली जीत पर। चलो तो फिर मर्दानगी भी तुम्हें दिखाता हूँ। कहकर तेजस झटके से उसे अपने कंधे पर टांगा और ऊपर कमरे में ले जाने लगा। उसके सभी आदमी खड़े ये तमाशा बड़े ही आराम से देख रहे थे। ऊपर ले जाकर तेजस ने तानिया को बेड पर पटक दिया तो वो डर के मारे पीछे खिसकने लगी। तानिया ने हिम्मत जुटाकर तेजस को खुद से दूर धकेला और बेड से उठकर खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। वो ज़ोर ज़ोर से मदद की गुहार लगाने लगी, क्योंकि शायद भूल चुकी थी कि यहाँ उसकी मदद करने दूर दूर तक कोई नहीं आने वाला। उसे यूं तड़पते बिलखते देख तेजस जानवर की तरह हंसने लगा। वो अब भी बेफिक्र पीठ के बल बिस्तर पर लेटा था और यहाँ तानिया भागने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कोशिश जारी रखो, तुम्हें तड़पते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। यह कहकर तेजस अब बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और तानिया की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख वो डर से खुद में ही सिमट गई और कांपते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तेजस उसकी हर बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने कदम उसके करीब बढ़ाता रहा और आखिरकार वो एकदम उसके पास आ खड़ा हुआ तो तानिया उससे दूर भागने लगी। मगर उससे पहले ही तेजस ने अपना पैर तानिया के ज़मीन में पड़े दुपट्टे पर रख दिया, जिस वजह से तानिया के कदम अपने आप ठिठक गए। वो मुड़ी, उसने अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, वो चीख उठी। तेजस ने तेजी से उसकी कलाई को थाम लिया। इस वक्त दोनों का चेहरा सामने लगे बड़े से शीशे में दिख रहा था। तेजस ने पीछे से अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी और शीशे के द्वारा उसका चेहरा देखने लगा। डरी सहमी तानिया उसके करीब खड़ी थी।
तेजस ने एक निगाह उसे देखते हुए कहा, हद से ज़्यादा हसीन हो तुम। तुम्हें तो मैं अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता था, पर यह मंजूर नहीं हुआ तुम्हें। तो अब देखो, लाचार खड़ी हो, बिल्कुल बेसहारा। मत करो ये तेजस, एक थप्पड़ की तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। तानिया रोते हुए बोली, तुम गलत हो मिसेस ठाकुर। एक थप्पड़ के लिए तो मैं भी कभी इतनी नीच हरकत नहीं करूँगा। इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। तेजस की इस बात पर तानिया हैरानी से उसे शीशे में देखने लगी और बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अगर ये थप्पड़ का बदला नहीं है तो क्यों कर रहे हो तुम ये सब, क्यों? तेजस, इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? वक्त रहते मैं खुद तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी तो इस वक्त को मुकम्मल करने की बारी है। वकील साहिबा। तानिया कांप उठी, उसका दिल धक से रह गया। ये सुनकर वो एक बार फिर उससे छूटने के लिए कसमसा उठी, तो तेजस ने अपनी पकड़ हद से ज़्यादा मजबूत कर दी उस पर और धीरे से उसके कान में झुककर बोला, मैं तुम्हारी आत्मा में बस जाना चाहता हूँ तानिया सिरोही, और वो भी तुम्हारी मर्जी से। नहीं, मेरी मर्जी के साथ तुम कभी मुझे नहीं हासिल कर पाओगे, कभी भी नहीं। तानिया चीख उठी। उसकी बात सुन तेजस हंस पड़ा और फिर कुछ देर की शांति के बाद धीरे से बोला, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना? कैसा लगेगा तुम्हें अगर ये मेरे आदमी आज रात उसे कच्चा चबा जाए? ये सुन तानिया का दिमाग सुन पड़ गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते तेजस। मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है मिसेस ठाकुर। प्लीज़ प्लीज़ मत करो ये। वो अब हिम्मत हार कर बिलख पड़ी, पर उसके आंसू तो मानो सुकून थे तेजस के लिए। तेजस, अब अगर तुम्हारी जुबान से एक शब्द और तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी निकला तो अपनी बहन के आंसू देखने के लिए तैयार रहना। तानिया ने कसकर अपनी आंखें बींच ली और अब छोड़ दिया उसने खुद को तेजस के लिए। उसकी इस हरकत पर तेजस मुस्कुराया और अब धीरे से दूर हटकर उसी शीशे के द्वारा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तेजस अपने हाथों से प्यार से उसका चेहरा सहलाते हुए बोला, आंखें खोलो तनु। तनु। तेजस के मुंह से तनु सुन तानिया का रोम रोम कांप उठा। पल भर में उसके दिमाग में वो सारी यादें कौंध गई जब तेजस तानिया को मोहब्बत से तनु कहकर पुकारता था। पर आज आज हालात कितने अलग थे। मैंने कहा, आंखें खोलो। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी आंखों से खुद को मेरा होता हुआ देखो, इस हर तरह से। तानिया के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तेजस, रोती क्यों हो तनु? आना तो तुम्हें मेरे पास ही था, मोहब्बत से ना सही पर नफरत से ही सही। तानिया ने अपनी आंखें भींच ली और एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ तेजस मत करो ये। इस वक्त तेजस के चेहरे पर सिलवटें पड़ने लगी। वो शीशे में ही तानिया को सिसकते हुए देख पा रहा था। न जाने क्यों, पर उसे यूं देख खुद तेजस के सीने में भी दर्द सा उठा। वो कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले उससे, पर उसके आंसू देख वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और अगले ही पल उसे झटके से छोड़ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ पल के लिए तानिया को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में उसे छोड़ दिया है। वो हैरानी के साथ उसे जाते हुए देखती रह गई। यहाँ तेजस गुस्से में बाहर निकल आया और हॉल से अटैच बालकनी में खड़ा हुआ। तभी किसी ने उसके सामने सिगरेट जला कर दी, जिसे तेजस अपने होठों में फंसाते हुए बाहर फैले अंधेरे को देखता रहा। क्या हुआ, नहीं देख पाया ना उसके आंसू? उसके साथ खड़े वीर ने कहा। तेजस खामोश खड़ा सिगरेट सुलगाता रहा। मैं जानता था कि तेरी सारी बातें गीदड़ भभकिया थी, तू उसे कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता। तेरे दिल में आज भी उसके लिए प्यार है, वो भी बेहिसाब। वीर ने कहा तो तेजस ने गुस्से में वो सिगरेट ज़मीन पर फेंक अपने पैरों से मसल दी। उसकी हालत वीर बखूबी समझ पा रहा था। जनाब, कईयों की मोहब्बत की भी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। उसी ने उन्हें एक दिलजला बनाया जो कि उनके दिल की रानी है। इस पर तेजस घूमकर उसकी तरफ पलटा और वीर की कॉलर पकड़ उस पर चिल्लाते हुए बोला, कोई नहीं है वो मेरी, समझा तू?
वीर, हाँ, वो तो तेरी शक्ल पर दिख रहा है। तेजस इसका कोई जवाब देता, तभी वहां उनके एक आदमी का आना हुआ, जिसने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसके बाद तेजस का दिमाग खराब हो गया। वह तेजी से उतरता हुआ नीचे आया और वीर से बोला, क्या बवाल है ये वीर? तूने जो किया है वो कोई मामूली काम है क्या? अरे तूने किसी गली की मासूम लड़की से नहीं, बल्कि तानिया सिरोही से शादी की है, वो भी ज़बरदस्ती। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये बात तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि अच्छी खासी वकील है वो। आवाज़ें तो उठनी ही थी। वीर गुस्से में बोला तो तेजस का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत वीर का कॉलर पकड़कर उस पर चीखते हुए कहा, तो मैं कोई दो कौड़ी का गुंडा मवाली हूँ क्या? तेजस ठाकुर नाम है मेरा। पूरे बिहार में मेरे नाम का सिक्का चलता है। अगले दिन सुबह के वक्त, इस वक्त एक वीमेन एनजीओ में काफ़ी तनाव भरा माहौल था और वहीं पर कई लोगों के साथ तानिया का परिवार था। वीर वहां पहले से ही अपने आदमियों के साथ मौजूद था और सभी लोग बेसब्री से तेजस और तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सबसे किनारे हटकर वीर ने किसी को फ़ोन लगाकर कहा, किधर रह गया तू? यहाँ सब लोगों ने जान खा रखी है मेरी। मीडिया को तो जैसे तैसे संभाल लिया मैंने, पर अब इन्हें कब तक संभालूं? दूसरी तरफ से तेजस बोला, आ गया हूं, अंदर आ तू। कहकर उसने फ़ोन रख दिया तो वीर अंदर गया और फिर उसने देखा दरवाजे से तेजस और तानिया अंदर आ रहे थे। तेजस ने इस समय सफ़ेद रंग की कमीज़ और नीचे नीले रंग की जीन्स पहनी थी। शर्ट की बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई थी, जिसमें से उसकी तनी हुई हाथ की नसें साफ दिख रही थी। उधर जैसे ही तानिया के परिवार की नज़र तानिया पर पड़ी तो सबकी आंखों में आंसू उतर आए। उसकी माँ कविता उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी जो उसके गोरे बदन पर बेहद खिल रही थी, बालों का जूड़ा और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी के साथ, मांग में ढंग से भरा हुआ तेजस के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, कलाइयाँ लाल चूड़ियों से भरी हुई थी। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को इस रूप में देखने का, पर यहाँ हालात एकदम विपरीत थे। कविता और वीरेंद्र दुख से भर गए उसे यूं देख। इतने में तानिया की छोटी बहन अनिका दौड़ते हुए उसके गले जा लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर तानिया सीधी खड़ी रही और फिर कुछ पल बाद उसकी आंखों में भी नमी उतर आई और कसकर उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद अनिका उससे अलग होकर बोली, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे दी, देख लेना आप, आज इस कैद से आज़ाद ज़रूर होंगी। कहकर उसने अपनी नफरत भरी नज़र तेजस पर डाली। तभी कविता और वीरेंद्र उसके पास आए और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को तेजस से दूर खड़ा कर लिया। फिर कविता ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? इसने कहीं कुछ? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आखिरकार तानिया ने कुछ कहा और फिर धीरे से कविता से अलग होकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, आप कैसी हैं? तेरे बिना हम कैसे हो सकते हैं बेटा? कहते हुए वीरेंद्र ने प्रेम से तानिया के सर पर हाथ फेरा। पर अब हम तुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं करने देंगे। अब तू सब कुछ बता दे इन लोगों को और चल हमारे साथ। वीरेंद्र की बात पर तानिया हैरानी से उसे देखने लगी। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप पापा? तानिया की इस बात पर कविता तुरंत बोली, कहाँ मतलब? हम लोग अब अपने घर चलेंगे बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अब मेरी शादी हो गई है, पत्नी हूँ मैं किसी की, भला कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊँ? अब तो मेरा भी घर वही है जहाँ तेजस रहेंगे। तानिया के मुंह से ये सब सुन के सबको धक्का सा लगा। वही कविता और वीरेंद्र का शरीर ढीला पड़ गया और उधर तेजस के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तो वही तानिया की अटपटी बातों को सुन वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। तभी कविता उसे झकझोरते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है तनु? और ये क्या शादी की रट लगा रखी है तूने? तानिया, गलत क्या कह रही हूँ मैं माँ? यही तो सच है कि अब मैं पत्नी बन चुकी हूँ किसी की, तो भला अपने पत्नी होने के फ़र्ज से कैसे पीछे हट जाऊँ?
इतने में अनिका चिल्लाते हुए बोली, शट अप दी, ये क्या बकवास कर रही हो आप। मैं जानती हूँ कि ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं कह रही, बल्कि इस तेजस ने आपको डराया धमकाया है। पर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम सब आपके साथ हैं। तभी वहाँ एनजीओ की एक उम्रदराज कार्यकर्ता आकर बोली, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है तानिया, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस सब कुछ सच सच बता दो और रिहा हो जाओ इस नरक से। बस बस कीजिए आप लोग। जिसे आप लोग नरक कह रहे हैं वो मेरा ससुराल है और अब से वही मेरा असली घर है। तान्या का इतना कहना भर था कि तभी कविता ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, यहाँ हम लोग कल रात से मरे जा रहे हैं तेरे पीछे, और तू है कि हमारी चिंता को बकवास कह रही है। पागल हो गई है तू। वीरेन ने कविता को तानिया से अलग किया और उन्हें समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ कविता, ये जो कुछ भी कह रही है वो शब्द हमारी बेटी के नहीं बल्कि इस तेजस ठाकुर के हैं। इसने मजबूर किया है उसे ये सब कहने के लिए। तेजस जो कब से खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था, अब उसकी नज़र सिर्फ तानिया के गालों पर थी, जिस पर कविता के थप्पड़ की वजह से उंगलियों के लाल निशान पड़ चुके थे। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली और अगले ही पल सबके सामने तानिया को उन लोगों से दूर खींचकर खुद के पास किया। ये देख उसकी आंखें फैल गई। तेजस, शायद तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है, और अब जब मेरी पत्नी खुद इनकार कर रही है आप लोगों के साथ जाने के लिए, तो यहाँ किसी का हक नहीं बनता उससे ज़बरदस्ती करने का। उसकी इस बात पर अनिका छूटते ही बोली, ज़बरदस्ती तो तुमने की है मेरी दी के साथ। उससे ज़बरदस्ती शादी की है और ज़बरदस्ती ही उसे पास रखना चाहते हो, कहकर तुरंत अनिका ने तानिया को उससे दूर कर लिया। अनिका उसकी बाहें थामकर आराम से बोली, दी प्लीज़ डरना बंद करिए, हम सब आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। क्या तुम्हें सच में मैं डरने वालों में से लगती हूँ अनिका? तानिया ने कहा तो अनिका की पकड़ उस पर से ढीली होने लगी। अब तानिया ने अपने आंसू पोंछे और ऊंची आवाज़ में सबको देखते हुए बोली, और आप सब भी कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे मेरे पति के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करवानी है, क्योंकि हमारी शादी चाहे जैसे भी हालातों में हुई हो, पर सच ये है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। तानिया ने जैसे ही ये कहा तो वहाँ कविता का शरीर ढीला पड़ गया। वो सदमे में गिरने को हुई, पर वीरेंद्र ने उन्हें थाम लिया, और वहीं अनिका अब भी उसकी बातें मानने को तैयार नहीं हुई। दी मत करिए ये सब, आप आज अपने हाथों से सब बर्बाद करने पर तुली हैं। आपके पास अभी मौका है इस घुटन भरी शादी से आज़ाद होने का। प्लीज़ इस मौके को मत गवाइए प्लीज़। ये तू क्या कह रही है अनिका? वो भी सब जानते हुए। तुझे तो सब पता है कि मैं पहले से ही तेजस को चाहती थी, और सूरज से शादी, वो शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। पर अब जब किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है तेजस का साथ पाने का, तो मैं क्यों अपना रिश्ता उजाड़ूं? सच तो ये है कि यह शादी भले ही ज़बरदस्ती हुई, पर अब मैं खुद रहना चाहती हूँ इस ज़बरदस्त शादी में। मैं अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, और इस बात में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तानिया अपनी बात ख़त्म कर ही पाई थी कि तभी गुस्से में भड़काते हुए वीरेंद्र ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, पर इससे पहले वो उसे छू भी पाते कि तभी बीच में ही तेजस ने उनकी कलाई को पकड़ लिया। तेजस, नहीं ससुर जी, कुछ देर पहले मेरी प्यारी सासू माँ ये गलती कर चुकी हैं, पर अब आप ये गलती मत दोहराइए, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? मैं जानता हूँ कि मजबूर किया है तुमने उसे। वीरेंद्र क्रोध के साथ बोले, तेजस, आपकी बेटी ने खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, और ये बात आप भी जानते हैं कि वो उस लड़के से शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। तो फिर बस बात ख़त्म होती है। इसके बाद एनजीओ में सभी लोगों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ रुकने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब मेरी पत्नी खुद मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहती, तो आप सब भी कोई नहीं होते पति पत्नी के बीच में पड़ने वाले। कहकर वो अब तानिया के पास आया और किनारे से उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चलें।
तानिया भी धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और एक आखिरी बार कविता और वीरेंद्र के पास आकर बोली, मैं सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ माँ। प्लीज़ आप अब तेजस के खिलाफ जाना बंद कीजिए। कविता, तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो दी। पीछे से अनिका की आवाज़ उसके कान में पड़ी। अगर तुम सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हो तो आज के बाद हम लोगों के लिए मर चुकी हो तुम। अनिका की बात पर तानिया कुछ ना बोली, पर उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। इतने में तेजस ने उसकी कलाई पकड़ ली और अब बिना एक पल गवाए उसे लेकर वहां से चला गया। कुछ ही पलों में तेजस तानिया को बाहर लेकर आया और तुरंत उसे अपनी थार में बैठा दिया। इस वक्त उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। वो वीर के पास गया और उससे थार की चाबी लेते हुए बोला, तुम लोग पीछे दूसरी गाड़ी से आओ, मैं अकेले जाऊंगा उसके साथ। उसकी बात पर वीर मुस्कुराया और उसे गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, साले बहुत हरामी है तू। तेजस ने इस पर कुछ नहीं कहा और चाबी लेकर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नज़र बगल में बैठी तानिया को देखा, जो इस वक्त सर झुकाए बैठी थी, पर जैसे ही तेजस ने गाड़ी चालू की वो फूटकर रो पड़ी। तेजस उसे पूरी तरह से अनदेखा कर अपनी ड्राइविंग पर ध्यान लगाए रहा, पर कुछ दूरी पर जाकर उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और अगले पल उसे देखते हुए चिल्लाया, अगर अब तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुन तानिया अब शांत न रह पाई और तभी उसकी नज़र डैशबोर्ड पर रखी एक पानी के बोतल पर गई, जिसे अपने हाथों में ले उसने ढक्कन को खोल अगले ही पर सारा पानी उसने तेजस के ऊपर उड़ेल दिया। ये देख तेजस गुस्से से भर उठा। इधर तानिया कार से बाहर निकल आई, जिसके पीछे तेजस तुरंत गाड़ी से बाहर निकल उसके पास आकर उसकी बाहें पकड़कर बोला, हो गया तुम्हारा, अब बैठो चुपचाप। तानिया ने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो तेजस ने अगले ही पल उसकी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे खानदान में सबके हाथ बहुत चलते हैं, पर इन पर लगाम लगा लो वरना वरना क्या कर लोगे तुम। हाँ, मारोगे मुझे या मेरी बहन को मारोगे? अरे यही सब तो करना आता है तुम्हें, इसके अलावा सीखा भी क्या है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली तेजस ठाकुर, मुझे कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना। कल तक मैं कुछ सोचने समझने की सुध में नहीं थी, इसलिए तुम्हारी बात मानती गई, पर अब तैयार रहना क्योंकि ये शादी अब तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है। कहते ही तानिया ने तेजस को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और वापस कार की तरफ मुड़कर उसने फिर से वही पानी की बोतल निकाली और उससे अपने हाथ को धुलने लगी, जिसे कुछ समय पहले तेजस ने पकड़ा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी, जिससे वो बिना पलक झपकाए तेजस को देखे जा रही थी। और अगली बार अपने इन घटिया हाथों से मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं। तानिया के इस तेवर को देख तेजस ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली, तो वही तानिया अपने हाथ झाड़ते हुए तेजस को देखकर मुस्कुरा गई, पर उसकी ये मुस्कान साधारण तो बिल्कुल नहीं थी। तेजस की थार एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी, जो दिखने में किसी हवेली से कम नहीं था। तानिया ने अपने सामने मौजूद उस बड़े से बंगले को देखा और फिर गहरी सांस लेकर तेजस के पीछे पीछे अंदर जाने लगी, क्योंकि ये एक विधायक का घर था इसलिए। बेशक जगह जगह आदमियों की लाइन लगी थी, जिनमें से कुछ कर्मचारी थे तो कुछ सुरक्षा के लिए। अभी तो वो घर के अंदर तक नहीं पहुंची थी और अभी से उसे यहाँ घुटन होने लगी थी, पर उसे तो ना जाने कितना समय काटना होगा अब यहाँ। क्या रह पाएगी वो इस जेल में? यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी छा गई, क्योंकि वो अपने लिए एक छोटा सा घर परिवार चाहती थी जिसमें शांति सुकून हो, पर यहाँ तो हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में बंदूकें थी, जिनके रहते उसे ना शांति मिलेगी और ना ही सुकून। इधर कुछ ही पलों में तानिया और तेजस घर के दरवाजे पर खड़े थे। तेजस चौखट को पार कर अंदर चला गया और तभी उसके किसी आदमी ने किसी काम के सिलसिले में उसे अपने साथ आने को कहा। यह सुन तेजस ने तानिया को कुछ समय वहीं खड़े रहने को कहा और वो खुद वहां से चला गया,
जैसे ही तान्या ने चौखट पार करने के लिए कदम उठाए, तभी किसी आदमी की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इतनी भी जल्दी क्या है बहू रानी, पहले गृह प्रवेश की रस्म तो पूरी करती जाओ। इस आवाज़ को सुन तान्या के कदम जो कि त्यों रुक गए और उसने अपने सामने खड़े एक उम्रदराज आदमी को देखा, जिसने छक सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनी थी। ताव देती मूछों के साथ दाढ़ी और दरार देने वाला व्यक्तित्व। भला तान्या इस शक्ल को कैसे ना पहचानती। ये तेजस के पिता रंजीत ठाकुर थे और साथ ही उनका बड़ा बेटा अभय, जो ना जाने की नज़रों से तान्या को देख रहा था। वो अभय को देखकर बोले, तेजस कहाँ गया? क्या बिना रस्म के बहू का प्रवेश किया जाएगा? अभय उनकी बात सुन मुस्कुराया और फिर तान्या को देखकर बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनका रिश्ता किसी भी रस्म के बिना तो शुरू होना चाहिए। कहकर अभय ने झटके से वहां रखे कांच का वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे सारा कांच तान्या के सामने आ गिरा। कांच टूटने की आवाज़ सुन हवेली के बाकी सदस्य भी बाहर आए, जिनमें से तेजस की मां सुधा भी थी और अपने सामने खड़ी तान्या को हैरानी के साथ देखने लगी। उन्हें कुछ ही देर में सारा माजरा समझ आ गया, तो वह अभय के पास जाकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? हम तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे। उनकी बात पर रंजीत बोले, सुधा अभी के अभी पीछे हट जाओ। सुधा, लेकिन जी हमने कहा अभी के अभी पीछे हट जाओ। अचानक से रंजीत की तेज आवाज़ सुन सुधा कांप उठी और लाचारी से पीछे हट गई। अब अबे गुस्से में तान्या की तरफ देख बोला, यूं मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो बहू रानी? अपने कदमों को तकलीफ दो और आगे बढ़ो। तान्या अभय की इस हरकत पर हैरान थी। तभी अभय ने उसके पास आकर कहा, वो क्या है ना तुम्हारे लिए, मैंने इस गृह प्रवेश की रस्म को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। अब इस कांच पर चलकर तुम घर के भीतर आओ और अपने लाल कदमों की छाप ठाकुर हवेली में छोड़ो। अभय की इस बात पर तान्या की आंखें फैल गई। और आप सभी को इस बात की गलतफहमी क्यों है कि मैं आपकी कोई भी दकियानूसी बात मानूंगी? तान्या के जवाब पर अभय मुस्कुराया, बहुत बोलती हो बहू रानी, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, पर अब यहाँ तुम्हारी जुबान चली तो उसे काटने में हमें वक्त नहीं लगेगा। अभय की आवाज़ में अथाह क्रोध था। जबान तो आपकी भी बहुत चलती है जेठ जी। उसने जेठ जी पर दबाव दिया। मन तो मेरा भी यही कर रहा है कि आपकी जबान काटकर कुत्तों को खिला दूं। तान्या का अभय को यह जवाब किसी शेर को ललकारने से कम नहीं था। तो वही रंजीत की भी मुठ्ठियां कस गई। अगले ही पल अभय तुरंत तान्या के पास दौड़ा और एक झटके में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ चिल्लाया, अब तुझे काट के कुत्तों को ना खिलाया तो मेरा नाम अभय ठाकुर नहीं। यहाँ तान्या इस दर्द में कराह उठी। पता नहीं क्यों, पर इस वक्त उसे तेजस की ज़रूरत महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए कि तभी अभय ने बेरहमी से तान्या को उस बिखरे कांच के ऊपर धकेल दिया। सुधा जी स्तब्ध रह गई। ये देख पर लाचारी में कुछ न कर पाई। यहाँ तान्या का पैर कांच पर पड़ते ही उसके अंदर इतनी तेज दर्द की लहर दौड़ गई कि वो अपने शरीर के भार तक को ना संभाल पाई और दूसरे ही समय में वो जैसे ही उस कांच पर गिरने को हुई, उसी पल किसी की बाहों ने उसे संभाल लिया। ये तेजस था, जो तान्या को इस हाल में देख सन्न रह गया। उसने देखा कि उसके पैरों से खून बहे जा रहा था। ये देख उसका पूरा शरीर जकड़ गया। यहाँ उसके आने तक तान्या बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि कल से भूखी प्यासी रहकर उसने बहुत कुछ सहा था, जिस कारण अब उसमें खुद को संभालने की क्षमता और ना बची थी। तेजस ने अपनी बाहों में झूली तान्या को गोद में उठा लिया और अब तेजस क्रोध में तपती आंखें से अभय को देख रहा था। किसने हक दिया आपको इसके साथ ये सलूक करने का? अभय और रंजीत को कुछ पल के लिए यकीन न हुआ कि तेजस तान्या के लिए उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। और तुम्हें क्या उम्मीद थी तेजस, हम फूल बिछा के इसका स्वागत करेंगे, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए? रंजीत गुस्से में चिल्ला उठे। उसने जो किया है मेरे साथ किया है, इसलिए उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी मैं ही तय करूँगा। इस घर में किसी को मैं ये हक नहीं देता हूँ कि कोई उसे ज़रा सी खरोंच तक पहुँचाए। तेजस के इन शब्दों को सुन अभय का पारा चढ़ गया। अभय,
तूने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है हमें तेजस? अब से ये लड़की आए दिन हमारी आंखों के सामने रहेगी और तू उम्मीद करता है कि हम इसे यूं ही बर्दाश्त करते रहें? आपको उसे बर्दाश्त करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसे मैं ब्याह कर लाया हूँ। तो मेरी बीवी की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कहकर तेजस ने तानिया को गोद में लिया वहाँ से जाने लगा, पर तभी एक बार फिर रुककर बोला, और हाँ, अगली बार उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना। तेजस ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और ऊपर अपने कमरे में चला गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा सुकून सुधा जी के चेहरे पर था। यहाँ अभय और रंजीत को उसका रवैया बिल्कुल समझ नहीं आया। आखिर ये तेजस चाहता क्या है? नफरत करने का दावा करता है, पर उस पर जरा सी भी आंच नहीं आने देता है। अभय ने गुस्से में बुड़बुड़ाया। रंजीत खामोश खड़े थे और उनकी नज़रें अभी भी उसी ओर थी जहां तेजस गया। लगता है 3 साल की नफरत पर प्यार भारी पड़ रहा है। रंजीत रहस्यमयी आवाज में बोले। शाम को ना जाने किस वक्त तानिया की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया तो देखा कि इस समय वो किसी कमरे में है, और आंख खुलते ही उसे समझ आ गया कि ये किसका कमरा है, क्योंकि नज़रों के ठीक सामने दीवार पर तेजस की तस्वीर लगी थी, जिसे देख उसे पल भर में कुछ वक्त पहले हुआ वाक्य याद आ गया और वो दर्द और नफरत से भर उठी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने देखा सुधा जी अंदर आ रही हैं। वो धीरे से उसके पास आकर बैठी और उसके पैर पर लगी पट्टी को देख बोली, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? उनके सवाल पर तानिया के होंठों पर फीकी मुस्कान तैर गई। ये सवाल आप पूछ रही हैं? जानती हूँ कैसा लग रहा होगा तुम्हें इस वक्त, पर अब इस घर की बहू होने के नाते तुम भी एक बात आज अच्छे से जान लो। मैं इस घर की एक कठपुतली मात्र हूँ। मेरे किसी भी फैसले से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझसे कभी ये झूठी उम्मीद मत लगाना कि मैं तुम्हारा किसी भी हालातों में बचाव कर पाऊंगी। तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। उनके कहे एक एक शब्द तानिया के जहन में बसते जा रहे थे। उसने उठने की कोशिश की तो सुधा जी ने सहारा देकर उसे आराम से बैठा दिया, जिसे देख तानिया ने कहा, एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर काश आपके बेटे को भी आपने अच्छी परवरिश दी होती। तुम साफ साफ ये भी कह दोगी कि मैं एक अच्छी माँ कहलाने के लायक नहीं, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अभय सच में मुझे अच्छी माँ कहलाने के काबिल नहीं छोड़ता। बड़ा बेटा? तानिया चौंक उठी। शायद आप भूल रहे हैं कि आपका एक छोटा बेटा भी है, जिसने मुझसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर शादी की है, जिसके चर्चे पूरे पटना में हैं और जो कहीं ज़्यादा हकदार है आपको बुरी माँ कहलाने का। तानिया की नाराज़गी सुधा जी पूरी तरह से भांप सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमें दूर से बुरी दिख रही हो वो करीब जाने पर भी ख़राब लगे, और तेजस भी यही पहेली है, जिसके जितना करीब जाओगी उतना ही उसे सुलझा पाओगी। तानिया, आपको सच में लगता है आपकी बातें सुन मैं वो सब भूल जाऊंगी जो उसने मेरे साथ किया है? सुधा जी, नहीं, जो उसने किया है वो भुलाने के काबिल नहीं। पर इससे आगे वो कुछ भी कहती कि तभी कमरे में किसी की दस्तक हुई। उन्होंने नज़र घुमाकर देखा तो सामने तेजस खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, जिसे देख सुधा जी उठ खड़ी हुई और फिर तानिया से स्नेह के साथ बोली, अपना ख्याल रखना, कहकर वो चली गई। यहाँ उसके जाने के बाद तेजस ने कमरे का दरवाज़ा लगाया और फिर तानिया के पास जाकर खड़ा हो गया। तो नई नवेली दुल्हन को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही अपने ससुराल में? तेजस उसे तंज कस रहा था, जिसे सुन तानिया गुस्से से भर उठी, पर ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद लुढ़क आई। उसने तुरंत उन आंसुओं को पोंछा और तेजस की ओर देखकर कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी और तुम्हारी नफरत में किसकी जीत होगी, तो सुनो,
तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी तरह ऐसे नीच काम करके तुम्हें दर्द नहीं दे पाऊंगी। ये सुन तेजस मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। तुम मुझे कभी ऐसे दर्द दर्द दे भी नहीं पाओगी, क्योंकि तुम इससे बड़े दर्द देना जानती हो, और वो पता है क्या है। कहकर तेजस ने अपना चेहरा उसके करीब किया। दिल के दर्द, और ये दर्द इंसान को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी तोड़ देते हैं, और तुम में ये हुनर बाखूबी है। तानिया उसकी बात पर दंग रह गई। वो तेजस से चीख चीख कर पूछना चाहती थी कि वो क्यों हर बार ये जताता है कि गलत उसने नहीं बल्कि खुद तानिया ने किया है। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी तेजस के शब्द सुन वो ठहर सी गई। सीधी लेटो तानिया। और वो क्यों? एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? तेजस बिना किसी भाव के बोला। तानिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तेजस, और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। बकवास बंद। बहुत बोल लिया तुमने आज। अब चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पैरों पर मैं ये ऑइंटमेंट लगा सकूं। तेजस की बात सुन अब जाकर तानिया की आंखें उसके हाथ में पकड़े ट्यूब पर गई। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फिक्र के झूठे दिखावे करने की, तानिया मुंह फेरते हुए कहा। तो तेजस अब उसके एकदम करीब आ बैठा और अपने एक हाथ से उसका चेहरा कस के पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, कौन कहता है मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ? तानिया उसकी आंखों में देखते हुए, एक तरफ दर्द देते हो तो दूसरी तरफ मरहम लगाना चाहते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक तरफ दर्द दूंगा और दूसरी तरफ उस दर्द की दवा बनूंगा, ताकि फिर से तुम्हें अगले दर्द के लिए तैयार कर सकूं। मैं तुम्हें एक बार में नहीं तोड़ूंगा बल्कि रह रहकर धीरे धीरे तोड़ूंगा, क्योंकि एक बार में ही तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। और एक बार फिर तेजस की जहर से घुली बातें सुन तानिया की रही बची उम्मीद भी तबाह हो गई। तेजस ने उसके चेहरे पर आए भाव को अनदेखा कर उसे सीधा लिटाया और उसके पैरों पर वो मरहम लगाने लगा। तानिया हैरानी से ये सब करती देख रही थी। तभी अचानक से उसे ट्यूब की जलन महसूस हुई, तो वो सिसक उठी। उसकी सिसकी सुन तेजस तुरंत घबरा गया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर लेट गई। यहाँ तेजस अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी एक छुअन से यहाँ तानिया का दिमाग खराब हुआ जा रहा था। वो कुछ भी अनदेखा कर ले, पर तेजस की आंखों में उसके लिए दिख रही फिक्र अनदेखा नहीं कर पा रही थी, और यही चीज़ उसे पागल किए जा रही थी कि जब इतनी ही नफरत है तो ये फिक्र क्यों। तभी तेजस मध्यम आवाज़ में बोला, वैसे एक बात तो है, खूबसूरत तो तुम हो। काश खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी दिया होता ऊपर वाले ने। उसकी बातों को सुन तानिया नफरत से भर उठी। बस बहुत हो गया, क्यों पल पल जरीर करते रहते हो? इसलिए तो तुमसे शादी की है वकील साहिबा। कहते हुए तेजस के होठों पर मुस्कान पसर गई और वो बिस्तर से खड़ा होकर बोला, अब जितनी जल्दी हो सके ये बिस्तर छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे बहुत से सरप्राइज हैं तुम्हारे लिए। कहकर तेजस वहाँ से जा चुका था। इधर तानिया हर बीते पल के साथ उससे और ज़्यादा नफरत करने को मजबूर हो रही थी। उस रात वो अकेली यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। रात के वक्त घर के एक नौकर उसे खाना देकर चली गई, जिसे उसने छुआ तक नहीं। तेजस पूरी रात उसके पास नहीं आया और इसी तरह सूरज सर पर चढ़ गया। अगले दिन उसे थोड़ी बहुत राहत थी, क्योंकि पिछली शाम तेजस की लगाई दवाई ने काफ़ी असर किया था। नहाकर उसने अपने लिए एक साड़ी निकाली, जो कि पहले ही अलमारी में मौजूद थी और ख़ास उसी के लिए रखी गई थी। हालांकि वो अब भी लंगड़ा कर चल रही थी, पर दर्द इतना ज़्यादा नहीं था। वह ड्रेसिंग टेबल के आगे आकर खड़ी हो गई और खुद के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी। उसने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ हरे रंग का ब्लाउज और मैचिंग चूड़ियाँ थी। बाल अब भी गीले और खुले थे, जिनकी बूंद टपक कर उसकी गर्दन पर लौट रही थी। इस समय ना ही उसने मंगलसूत्र पहना था और ना ही मांग में सिंदूर भरा था, और फिलहाल उसका इरादा भी नहीं था
कोई श्रृंगार करने का। तभी अचानक से उसे किसी ने पीछे से गले लगा लिया। तान्या ने शीशे के द्वारा देखा तो उसे थामे तेजस खड़ा था और उसके होंठों पर वही दिल जला देने वाली मुस्कान थी। क्या सोच रही हो तनु? मन नहीं कर रहा मेरा नाम का श्रृंगार करने का? कहकर तेजस ने सिंदूर की डब्बी उठाई और अपने हाथों से उसकी मांग भर दी। इधर उसकी बात सुन तान्या बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी हर निशानी को अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती हूँ। तेजस, उफ, तुम्हारी ये कातिल अदाएं, इसी पर तो दिल हारा था मैं। पर अफसोस, अब तो तुम मरने के बाद भी मेरे एहसास या मेरी किसी भी निशानी को नहीं मिटा पाओगी। तानिया, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तेजस ठाकुर। तुम जानते हो मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। सही कहा तुमने, तुम तो मारने वालों में से हो। ये कहते हुए अचानक से तेजस की आवाज़ में नफरत सी झलकने लगी। कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर तुम क्यों हर बार मुझे गुनहगार होने का एहसास दिलाते हो? तानिया परेशान हो चुकी थी उसकी बातें सुनकर। जरा जोर लगाओ अपने दिमाग पर, क्या पता तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। पर वो इससे आगे कुछ भी कहती तभी किसी ने गेट नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुन तेजस धीरे से उससे दूर हुआ और उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ सुधा जी खड़ी थी। वो तेजस को एक नज़र देख अंदर चली आई और तान्या के पास जाकर बोली, आज शाम अंजना यानी तुम्हारी जेठानी की गोद भराई है, इसलिए तैयार रहना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। चलती हूँ। कहकर वो जैसे ही जाने को हुई तभी अचानक से पलटकर उन्होंने तान्या के गालों पर नज़र का टीका लगाकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, नज़र ना लगे। नज़र तो लग चुकी है आपके बेटे की, इसलिए मेरे सामने ये ढोंग मत कीजिए। तान्या के तीखे शब्द सुनकर भी तेजस के चेहरे के भाव टस से मसना हुए, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तो वहीं सुधा जी के चेहरे पर सलवटें पड़ गई थी और वो तान्या से कोई बहस करे बिना वहां से चली गई। उनके जाते ही तेजस ने दरवाज़ा लगाया और अगले ही पल तेज कदमों के साथ वो तान्या के करीब आकर पलक झपकते ही उसने तान्या के गर्दन पकड़ ली। तान्या उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं तेजस का चेहरा क्रोध में तप रहा था। उसने अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेहुदा बातें मैं बर्दाश्त कर लूँगा, पर खबरदार जो मेरी माँ से कभी भी भद्दी जबान में बात की। वहीं तान्या को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके आंसू भी निकलने लगे और वो तड़प उठी। उसका चेहरा गाढ़ा लाल पड़ चुका था। तो तेजस ने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा, जिससे वो छूटते ही ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अगर वो कुछ देर और उसकी गर्दन दबाए रहता तो आज तान्या का जिंदा बचना नामुमकिन था। तेजस उसे उसके हाल पर छोड़ तुरंत कमरे से जाने लगा। तभी तान्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी माँ से मैंने दो ऊंचे शब्द बोल दिए तो बहुत तकलीफ हुई तुम्हें, पर यहाँ तो हर रोज़ तुम मेरी बहन की इज्जत दांव पर रखते हो। सोचो मुझे कैसा महसूस होता होगा। तेजस तुरंत मुड़कर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या महसूस होता है क्या नहीं, इस बात से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रहे तुम्हारी वजह से मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी वाकई दांव पर लग जाए। उसके शब्द सुन तान्या कुछ ना बोल पाई। वहीं तेजस अब बिना एक पल गवाए वहां से चला गया और यहाँ तान्या एक बार फिर टूट गई। दोपहर के वक्त तान्या अकेली अपने कमरे में थी। तभी किसी ने गेट नॉक किया तो वो खोलकर देखती है दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी थी। छोटे साहब ने आपको नीचे बुलाया है। कौन छोटे साहब? वही जिनसे आप ब्याह कर आई हैं। तान्या, क्यों बुलाया गया है मुझे? नौकरानी, ये तो आपको नीचे जाकर ही पता चलेगा। चलिए मेरे साथ ही चलना है आपको। तान्या मन मसोस कर नीचे आ गई तो नीचे हवेली के आंगन में
बीचों बीच सोफे पर रंजीत बैठे थे, तो वहीं दूसरे सोफे पर तेजस था। एक किनारे सुधा जी और कुछ नौकर खड़े थे, और इस वक्त सबकी नजरें केवल तानिया पर थी। कुछ समय बीतने के बाद तेजस उसके पास चलकर आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक नौकरानी से बोला, रज्जो, छोटी मालकिन को घर का सारा काम समझा देना। शायद इन्हें गलतफहमी हो गई है कि ये इस घर में आराम फरमाने के लिए लाई गई हैं, तो आज इन्हें इनकी औकात याद दिला दो। तानिया तेजस की एक बात नहीं समझ पाई। तभी सुधा जी तेजस के पास आकर बोली, उसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुए। कल की और तू तेजस, खुद को ठीक करने की मैंने इसे मोहलत दी थी माँ। अब इससे बड़ा दयावान मैं नहीं बन सकता। वो अब भी उसकी आंखों में देख रहा था। किस काम की बात कर रहे हैं आप लोग? तानिया ने बिना किसी भाव के सीधा सवाल किया। तो तेजस अब उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोला, तो सुनो, झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई और आज शाम भाभी की गोद भराई में आने वाले सभी मेहमानों के लिए खाना। ये सुन तानिया दंग रह गई और छूटते ही बोल पड़ी, वाट? तुम जानते हो मुझे ये सब नहीं आता, और खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं तेजस उसकी बात काटते हुए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और ना मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम ये सब कैसे करोगी। मुझे बस काम से मतलब है, और काम पूरा ज़रूर होना चाहिए। कहकर वो एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तानिया, जो काम मुझे करना ही नहीं आता वो भला मैं कैसे करूँगी? बस बहुत हो गई इस लड़की की बकवास। अचानक से रंजीत चीख उठे और फिर तेजस की ओर आते हुए बोले, हम यहाँ ये तमाशा देखने के लिए नहीं बैठे हैं तेजस। शायद बहुत नरमी से पेश आ रहे हो तुम इसके साथ, तभी इतनी बगावत करती है। फिक्र मत कीजिए आप, बगावत करने वाली हर उठती आवाज़ को शांत करना बखूबी आता है मुझे। इस समय तेजस के चेहरे की नसें तन चुकी थी। सुधा जी को कुछ बुरा होने का आभास हुआ तो वो तुरंत बीच में बोली, धैर्य रखिए आप दोनों, बहू आपकी हर बात मानेगी। उनकी बात पर तानिया सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था झुकने का। तभी सुधा जी उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली जगह ले आई और तुरंत उसका हाथ अपने सर के ऊपर रखकर बोली, तुम्हें मेरी कसम है बहू, अगर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी माना है तो बगावत नहीं करोगी तुम। तान्या ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वो हैरान थी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो लोग मुझे यहाँ नाचने को कहेंगे तो क्या मैं वो भी कर जाऊँ? पहली बात, घर का काम करने में और नाचने में बहुत फ़र्क होता है, और दूसरी बात, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। तान्या निशब्द रह गई, क्योंकि सही तो कह रही थी सुधा जी। वो पूरी तरह से कठपुतली बन चुकी थी तेजस के हाथों की, जिसे वो जैसे चाहे वैसे नचा सकता था, जैसे चाहे वैसे घुमा सकता था, और जब चाहे उसे दर्द दे सकता था। तानिया तुरंत वहां से अपने कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर उससे अपनी पीठ सटाकर खड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि इस वक्त वो जोर से चीखे चिल्लाए, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा यहाँ से निकलने के लिए, वरना ये लोग मुझे यूं ही कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे। नो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, वो भी इन दरिंदों के आगे। तान्या का इस वक्त दिमाग फटा जा रहा था, ये सोच सोच कर कि आखिर कैसे वो इस नरक से खुद को आज़ाद करवाए। पर इस वक्त उसे अपने सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। शाम के समय तानिया खुद को काम में झोंकते हुए रसोई में खाना बना रही थी, जहाँ उसने बचपन में केवल किताबें और बड़े होने पर कोर्ट कचहरी के कागजात पकड़े थे, वहीं आज इन हाथों पर बेलन थामा हुआ था। उसको रोटी बनाते देख वहाँ मौजूद सभी नौकरानियों के मुंह बन गए, क्योंकि ना जाने रोटी के नाम पे कहाँ का नक्शा बन रहा था वो। पीछे से घर की नौकरानी रज्जो अपना काम संभालते हुए बोली, तभी तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ,
पर चूल्हा चौका ज़रूर सिखाओ, क्या पता कब काम आ जाए। वैसे भी वक्त बदलते देर नहीं लगती। उसकी बात सुन भला तानिया कैसे शांत रह जाती। उसने तुरंत पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने रज्जो दीदी, वक्त का वाकई कोई भरोसा नहीं, कब पलट जाए। अब देखे ना, मेरा वक्त आ गया है कि आप जैसी एक जाहिल गवार नौकरानी मुझ जैसी काबिल वकील को वक्त की अहमियत बता रही है। उसके जवाब पर रज्जो गुस्से में भर उठी। हाँ तो वकालत करके क्या उखाड़ लिया आपने? छोटी बहू रानी, सुनी तो आपको मुझ जैसी गवार नौकर की बातें ही पड़ रही हैं। तान्या ने इस पर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। क्या तमाशा हो रहा है ये सब? दोस्तों, क्या तान्या को तेजस को छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाना चाहिए या तेजस के पास रहकर अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।